questions from question number 1 to 5 from exercise 9.3. Now we are going to take question number 6. In question number 6 is given that Alpha bought an Almira for ₹2400. She spent ₹40 on its transportation and 200 for repainting it in grey color. So she sold it to a friend of hers at a profit of 15% and the amount she received. So the painting charge and the transportation charge will be क्या होते हैं कि will be included at the cost of the Almira. यानी total cost of the Almira यहाँ पर आप solution करेंगे तो टोटल कॉस्ट में क्या हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसको पेंटिंग चार्ज, ये सभी क्या होते हैं उसके साथ ऐड हो जाते हैं. तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द Almira इज इक्वल टू कितना है रुपीज है 2400 प्लस है 40 rupees transportation charge and plus repainting charge ₹200. यानी टोटल कॉस्ट हो जाएगा Almira का 24 और 2 हो जाएगा 2640 रुपीस. ये हो गया टोटल कॉस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रॉफिट लेंगे 15%. तो 15% प्रॉफिट निकालने के बाद हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस में इसकी प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा. तो आप यहाँ पर पहले प्रॉफिट निकालो तो यू नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इनटू सीपी. तो यहाँ पर ऐड करेंगे कि प्रॉफिट है 15%, तो 15 बाय 100 इनटू टोटल कॉस्ट है 2640. 0 कैंसिल हो गया है इधर 5 2s are 10 and 5 3s are 15. 3 से completely divisible है 2 1s are 2 2 3s are 6 2 2s are 4. Then 3 into 132 equal to rupees 3 2s are 6 3 3s are 9 and 3 1s are 3. उसने 396 रुपीस प्रॉफिट ले लिया. ठीक है, वह क्या करती है अपने फ्रेंड को उसको सेल करती है. तो पूछ रहा है ना कि व्हाट मनी शी रिसीव्ड. तो लिखेंगे यहाँ पर शी रिसीव्ड at the gain of 15%. Gain of 15% is equal to हो जाएगा ₹2640 और प्लस ऐड कर देंगे आप 396. Add together you will get rupees 06,649 13 3 carry 1 6 1 7 and 3 10 0 carry 1 and 2 1 3 3036 rupees. In this way you will get your answer. Understand? In this question first of all you have to find the profit. पहले आपको क्या फाइंड करना है प्रॉफिट. और कॉस्ट प्राइस में आपको देखना है 24. The cost of Almira 40 rupees transportation charge and 200 repainting charge. All the sums are included. We get 2640 is the total cost of the Almira. Then profit फाइंड करना है. तो प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100. तो प्रॉफिट 15 बाय 100 इनटू इसको की कैलकुलेट करेंगे है ₹396. 396 if 396 profit will be included with the cost price of Almira, you will get the received amount after gaining to 15%. Okay, next question number 7. Question number 7. By selling his cricket kit for ₹7,200,
गौतम लॉस 20%, इसको सेल करता है सेलिंग प्राइस ऑफ क्रिकेट किट। एक क्रिकेट किट को जो है जब वो सेल करता है कितने रुपए इसमें, रुपी 7200। तो कह रहा है कि इसमें कि गौतम लॉस 20%, यानी इस पर लॉस हो जाता है 20%। ठीक है, तो कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही हैड सोल्ड द किट टू दिस प्रॉफिट वर्थ 15%। कह रहा है उसको कितने में वो सेल करता कि उसको 15% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें 20% जो है लॉस है, तो इसका हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड हो जाएगा, उसके बाद जो हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे आफ्टर गेटिंग द 15%। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है पहले आप देखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्रिकेट किट, एक फार्मूला देखिए बुक में आपका पेज नंबर 121 पर लिखा हुआ है। इन द केस ऑफ लॉस एंड इन द केस ऑफ प्रॉफिट एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 बाई है 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर रखेंगे सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट अप करेंगे 7200 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट 20। ठीक है, तो 100 इंटू 7200 इंटू 100 बाई 100 माइनस 20 यू विल गेट 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 8 जा 80, 10 10 जा 100, 8 से आपका जाएगा 8 9 जा 72, 00 इंक्रीज किया, ये हो गया 9000 रुपीस। यानी उसका ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट कितना था क्रिकेट किट का 9000। करें उसको कितने में सेल करें कि वो उसको 15% का प्रॉफिट हो। तो लिखेंगे यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ द क्रिकेट किट at the gain of या at the profit of 15%, profit of 15%। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, इन द केस ऑफ सेलिंग प्राइस जो है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 9000। हियर यू विल पुट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस 9000 इनटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना चाहती है 15%, ये हो जाएगा 15 बाई 100। ठीक है, ये डबल जीरो कैंसिल हो गए, 90 इनटू 150 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 and 4 33 carry 1, 9 1 जा 9 and 10, 10,350 rupees is the original selling price of the cricket kit at the gain of 15%. Understand students? One time again I remind you, selling price of cricket kit is rupees 7200 is given। क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस जो है क्रिकेट किट का कितना है 7200 है, लॉस इस पर हुआ 20%। कह रहा है कि इस पे 7200 is included 20% loss। He wants to get a profit of 15%। So first of all you have to find out the cost price of the cricket kit। You know that cost price of cricket kit is formula is given here, selling price into 100 by 100 minus loss percent। तो ये कैलकुलेट की 900। तो ये इसकी कॉस्ट फाइंड हो गई कि इसका जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ क्रिकेट किट कितना था 9000।
फिर आगे कहते हैं कि सी वांट्स टू गिव ना 15% प्रॉफिट, तो व्हाट शुड बी जो है अमाउंट विल बी गिवन। तो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड किया, ये आया 10,350 रुपीज बाय यूजिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ देखिए क्वेश्चंस, कह रहे बाय सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज 2000, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इस रुपीज है 2000 इक्वल है रुपीज 2000। ठीक है, कह रहा है a shopkeeper makes a profit of 25%। शॉपकीपर क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है ना, तो प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू दे रहा है 25%। तो कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड प्रॉफिट अर्न, यानी आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है और इसका कॉस्ट प्राइस भी करना है। तो कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी 25% प्रॉफिट पर जो है आपको इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो यू नो दैट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला हो गया। आप फार्मूले को यूज करेंगे, आप जब करेंगे वैल्यू सेलिंग प्राइस कितनी है 2000 into 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो गया 25। एड टुगेदर यू विल गेट 2000 into 100 बाई 125। 5 से आपने कर दिया, 5 2 10, 5 5 जा 25, 5 2 10 20, 25 से कट जाएगा आपका 25 8 जा 280, 18 to 20 हो गया रुपीज 1600। ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस इसका कितना था 1600 था। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें कि आप बताइए कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 1600 में खरीदा था और सेल कितने में किया 2000 में। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। The selling price is given 2000 minus cost price 1600. You will get 400 rupees. Rupees 400. Understand? ये हो क्वेश्चन नंबर 8। Next, by selling 2 mobile phones. By selling 2 mobile phones for rupees 1900, by selling 2 mobile phones for rupees 1900 each, a shopkeeper earned 10% on one and lost 10% on other. तो calculate the overall profit or loss percent। तो आपको बताना है कि कितना जो ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस ऑफ 2 मोबाइल फोन, सेलिंग प्राइस ऑफ द 2 मोबाइल फोन्स इज इक्वल टू रुपीज 1900 ईच, यानी एक का दाम जो है
9900 है। तो पहले को क्या करता है ना, शॉपकीपर अर्न 10% ऑन वन, वह एक पर 10% का प्रॉफिट पा रहा है और दूसरे पर 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट मोबाइल फोन तो पहले तो उसको क्या मिला है यहाँ पर 10% जो है वह क्या कर पाता है, सॉफ्टवेयर में 10% ऑन वन वो प्रॉफिट पाता है ना। टू मोबाइल फोन शॉपकीपर एंड 10% ऑन वन एंड लॉस 10% ऑन अदर। तो कैलकुलेट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक पर वह 10% पाता है और भी किया 10%, तो लिखेंगे यहाँ पर मोबाइल फोन एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। तो 10% की प्रॉफिट पे इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल या फर्स्ट मोबाइल तो कॉस्ट प्राइस में आप देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय फार्मूला यूज करेंगे है ना कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू एसपी इनटू 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस कितना था 9900 प्लस 100 सॉरी इनटू 100 बाय 100 प्लस 10 is equal to 9900 into 100 by 110। 0 कैसे 11 9 जा 99 92 हो गया, ये 9000। पहले का कॉस्ट कितना था 9000 था। सेकेंड पर उसको क्या होता है ना, उसको 10% का जो है लॉस होता है। तो फिर आप यहाँ पर फाइंड करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड मोबाइल at the loss of 10%। 10% की लॉस पर इसको कितना मिलता है, तो यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इन द केस ऑफ लॉस यू विल गेट एसपी इनटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो सेलिंग प्राइस कितना है 9900 बोथ है, तो 9900 इनटू 100 बाय 100 माइनस लॉस हुआ है 10। तो ये राइट करेंगे 9900 इनटू 100 बाय 90। 0 कैंसिल, ये हो गया 909 0 मल्टीप्लाई करते ये हो गया 11,000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू मोबाइल, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ मोबाइल्स, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो एक को खरीदा कितने में 9000 में और दूसरे को 11000 में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इसका हो गया 20,000, 11 9 20,000 रुपीज। ठीक, और उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो 9900 ईच में सेल किया था ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 2 9 जा 18 2 9 जा 18 9 1 90 19,800 में वह सेल किया और खरीदा कितने में 20,000 में। तो इन दिस केस ही विल गेट लॉस। तो यहाँ पर फाइंड करेंगे फिर कि लॉस इज इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो लॉस कितना हो जाएगा इसका, टोटल लॉस होगा 20,000 में उसको सेल करता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ₹20,000 माइनस 19,800, he will get 200
rupees lost. Understand? So in this way you have to solve the remaining sums from exercise 9.3 as the question number 1 to 10, 1 to 9. Question number 1 to 9 as you solve. Understand? Next exercise to 9.3 after 9.4 will be given in next videos. Thank you students. Thank you very much.